3 महीने के शासन प्रशासन में क्या हाल गांव का, गरीब का, आम व्यक्ति का हो रहा है। कितनी जबरदस्त पुलिस फोर्स लगती है आपके थानेदार थानागिरी छोड़कर ट्रांसफर उठाने के काम करते हैं। ये प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा आपके लाहौट के अंदर। मुझे खुशी है, और मुझे कई कहते थे कि आप ऐसे कैसे बोलते हो। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई बम्बई सूरत की जैसे फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं, हमारे यहाँ पर आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, कोई आजीविका के दूसरे साधन नहीं है, पलायन नहीं कर सकते। खेती ही एकमात्र है जिसके ऊपर आजीविका टिकी हुई है। थोड़ी सी चोरी हो जाती है तो उसको ये सुरक्षा है कि भाई ओलावृष्टि हो गई, बारिश नहीं हुई, यह सुरक्षा का भाव है। कोई बिजली की सहूलियत का सारा या धक्का लग जाता है तो वो 5 बीघा की जगह 10 बीघा कर ले, उससे बोरियां उसकी ज्यादा हो जाए, उसकी ज्यादा उसको मेहनत मिल जाए, तो क्या गुनाह कर लेता है। 5 साल के अंदर ओसिया में, लाहौट में विजिलेंस नहीं होने दी। अंकुरियों का राज था, ये बिल्कुल सही है। मेरे वहां पे तो पेच और प्लास से कसती है, उतरे नहीं, और वो का वो यहाँ पे लाहौट के अंदर था, पेच और प्लास से कस रखे थे आपने अंकुरी। कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुई, किसी के बिल बकाया है तो कटे नहीं। हमने कह दिया कि किसी के भी बिल अगर बकाया है किसान के, तो उसकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसी आर्थिक स्थिति होगी, वैसी वो सूचित करे बिजली घर में कि मैं महीने के 2000 जमा करा सकता हूं या 5000 जमा करा सकता हूं, चाहे 5 लाख का बिल हो। वो अपनी बात कर लेगा कैसे जमा करा सकता है। अब इन्होंने कहा 15,000 का भी बिल बकाया है तो हम तो उठा के काटेंगे। किसान के सोचने वाला प्रतिनिधित्व नेतृत्व नहीं है, वो सरकार नहीं है। और आज हम यहाँ आए हैं तो किस लिए आए? साख देने आए, साख देने आए, गारंटी लेने आए कि करण सिंह जी को अगर आपने जिताकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा, उन्हें जोधपुर के सांसद के रूप में आपकी आवाज बनने का मौका मिला, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आम जनता, गरीब, उस धोरों के अंदर बैठी हुई जनता को कोई कमी नहीं आने देगी। चिड़िया चुग गई खेत, हमारे को तो बिठा दिया कृष्णाराम जी को और मेरे को तो घर 3 तारीख को, लेकिन अभी भी एक खिड़की खुली है कि अगर करण सिंह जी को आपने जिताकर भेजा तो हम भी तंबू थोबली डाल के, खूंटा डाल के बैठ जाएंगे। हमें भी पीछे एक सहारा मिलेगा, हमारी भी आवाज में ताकत आएगी, और आपके उन करण सिंह जी के साथ आपके हकों के लिए हम भी पाला मांड कर बैठेंगे सरकार और प्रशासन में, आपसे हाथ देकर ललकारेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाने आई। करण सिंह जी से सिर्फ इसलिए नहीं आई हूं मैं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रति मेरे निष्ठा है, मेरे पारिवारिक संबंध भी है। एक बहुत कठिन दौर से जब हम गुजर रहे थे जीवन के अंदर, 2011 से लेकर अभी तक जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे, करण सिंह जी ने मेरी माता जी को कहा कि आप एक फोन करना, आपको कैसी भी जरूरत पड़े, राजनीतिक रूप से मैं आप लोग सक्षम हैं, लेकिन मैं आपकी कोई मदद कर सकूं किसी आड़े वक्त, तो मैं आपके लिए खड़ा नजर आऊंगा। और क्या होता है, मेल मिलाप होता है, दुख बांटने आते हैं, बैठने आते हैं। जिसके घर दुख पड़ जाता है उसकी क्षति को अपन पूरा नहीं कर सकते, लेकिन यह कहना कि दुख की घड़ी में हम आपके लिए खड़े हैं, यह भाव कहना, यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए पारिवारिक रिश्तों की गहराई भी है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, और इसलिए हम व्यक्तिगत साख देने आए हैं कि जातिवाद नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देकर जा रही हूं। आपके भाषण में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम एमपी का कार्यालय खोलेंगे और वहां पे सारी व्यवस्था होगी, मेडिकल का, इसका उसका, तो हर प्रकार के लिए आपके लिए वो हर
परिस्थिति में तत्पर खड़े रहेंगे। इससे बड़ा आश्वासन आपको क्या चाहिए? इसलिए मौका है 3 दिसंबर को जो हो गया उसको सुधारने का।